द्वारिकाधीश की जय। मुक्ति का कोई जतन कर ले जीव, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले जीव, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, थोड़ा थोड़ा प्रभु को भजेगा तो प्रभु का हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु का हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु का हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु का हो जाएगा। भक्ति से मन का मैल धुल जाएगा, भक्ति से मन का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ में तू, आत्मा के साथ में तू, आत्मा के साथ में तू मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जिंदगी को अपनी संगति करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी, जिंदगी को अपनी मन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन, थोड़ा थोड़ा भजन। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी। मीठे वचन और माधुरी वाणी, मीठे वचन और माधुरी वाणी। क्रोध को काया में क्रोध को काया में, क्रोध को काया में दफन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन,
थोड़ा हरि का भजन करे। जग के अंधेरों से बाहर निकले जग के अंधेरों से बाहर निकले बंदे तुम्हारी घर पीपर चले बंदे तुम्हारी बात चले आत्मा का हरि से मिलन करने आत्मा तो हरि थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। ऋषिगणों ने पूछा सूत जी महाराज से, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। ध्यान देकर के समझिए, अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। ये नहीं कई जगह पे देखा जाता है, स्थापना कर दिए, दो कुत्ते रखवाली कर रहे हैं, कोई मंदिर में जाता ही नहीं है। कभी कोई व्रत त्योहार आया तो जा करके थोड़ा धो धा करके शिवलिंग को स्नान करके तिलक चंदन करके जरा फूल माला से सजा वजा दिए, लाइटिंग वाइटिंग कर दिए, भोज भंडारा कर दिए, बोले हो गया शिवरात्रि। कई गांव में कई जगह पे ऐसा देखने में आया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से दुश्मन पैदा हो जाते हैं और नाम लेने से प्रचार हो जाता है, दोनों बातें। मैंने देखा एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा अभी वर्तमान में हैं, बहुत बड़े पद पे हैं और बहुत उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। बहुत सुंदर प्यारी कथा भी करते हैं। प्रवचन जगत में उनके जैसा लच्छेदार भाषण देने वाला आजकल कोई है ही नहीं। यंग है, लेकिन उन्होंने 1100 शिवलिंगों की झाबुआ जिले में स्थापना करवाई। उसमें हुआ ऐसा, एक इशारा कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 8-10 साल हो गए इस बात को, इंदौर में कोट चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें 1100 शिवलिंग की स्थापना प्रदर्शनी में रखा गया था। बाद में वो ले जाएंगे कैसे, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, तो उनको किसी ने सुझाव दिया कि बोले इसकी स्थापना झाबुआ जिला में कर दिया जाए। और झाबुआ जिला तो आप लोगों को मालूम है आदिवासी क्षेत्र है, तो जहाँ तहाँ गाँवों में, गांव के बाहर चबूतरा बना करके तो वो शिवलिंगों की स्थापना कर दिए। अब वो खुले में, और इसके बाद जो है विठल भगवान उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये हालत। और जितने 645 वाले हैं
शाम को 6:45 के बाद टाइट हो जाते हैं, वही लोग वहाँ बैठ करके सत्संग करते हैं। ऐसी दुर्दशा होती है ना। इस विषय में हमारे एक महात्मा बड़े अच्छे हैं, जोगी राज के नाम से जाने जाते हैं, विजय रामदास जी उनका नाम है, वैष्णव महात्मा है। और आपके नीमच के साइड वो आलोरी गढ़वाड़ा, वहाँ चार भुजा मंदिर है, वहाँ भी जाते हैं। और एक मोडिया महादेव है, मोडिया महादेव भी है ना। जंगल में जहाँ कोई नहीं जाता था, ऐतिहासिक शिव जी का मंदिर इत्यादि बड़े अच्छे कुंड बने हुए हैं। मैं एक बार वहाँ गया हूँ मोडिया महादेव, विजय रामदास जी महाराज जोगी राज जी ले गए थे मेरे को। मेरा भीलवाड़ा में कार्यक्रम था और जोगी राज जी पधारे थे वहाँ, और मेरे से कहे कि आप इसी रास्ते से निकलेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा तो सीधा रास्ता है, शामला जी होकर के मैं हाईवे निकलूँगा। बोले नहीं, आपको एक ऐतिहासिक जगह का दर्शन कराना है, वहाँ यज्ञ कराना है। मैंने कहा यज्ञ में तो मैं नहीं आ पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, लेकिन दर्शन जरूर करूँगा, ऐतिहासिक जगह है। तो मेरे को ले गए थे। मैं रात में 8 बजे वहाँ पहुँचा। लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी, टार्च इत्यादि से कुंड का दर्शन, सब मोडिया महादेव का दर्शन किया। तो ऐसे ऐतिहासिक जगह जो लुप्त है, उन जगहों को प्रकट करना, उनकी साफ सफाई करके और पुनः उस जगह को जागृत करना, यानी जीर्णोद्धार कराना, है ना, ये अच्छी बात है। लेकिन अब नए नए जगह जहाँ कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है। अभी स्वामी वामदेव जी महाराज थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे अपने भारत में। जैसे करपात्री जी महाराज हुए, प्रभुपाद ब्रह्मचारी जी, अखंडानंद जी हुए, उस कोटि के। तो वामदेव जी महाराज ने अखिल भारतीय संत समिति का गठन किया। उसमें गुजरात राज्य का प्रचार मंत्री मेरे को बनाया। तो मैंने महाराज श्री से एक निवेदन किया कि महाराज श्री जी, मेरी ऐसी इच्छा है कि जहाँ जहाँ पर कोई भी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, माता जी का हो, शिव जी का हो, राधा कृष्ण का हो, राम जी का हो, ओडियार हो, खोडियार हो, कोई भी मंदिर हो, मंदिर है तो उसका जहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, कोई पूजा नहीं करता है, कोई भोगराज की व्यवस्था नहीं है, तो आप आज्ञा दें तो ऐसे जगहों का मैं निरीक्षण कर करके वहाँ पर पुजारी की व्यवस्था, उनको रहने खाने की व्यवस्था, ये सब मैं करूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, बोले ये तो बहुत उत्तम बात है। तो मैंने मेरे जीवन काल में लगभग 75 से 80 मंदिरों का इस प्रकार से जहाँ तहाँ, तो 5-7 मंदिर उड़ीसा प्रांत में भी, मैं उड़ीसा में कथा करने गया। इधर हिमाचल में जाता हूँ, ज़्यादातर मेरा समय पंजाब, हिमाचल, JNK, जम्मू कश्मीर, उधर ज़्यादा मैं धर्म का प्रचार करता रहता हूँ। गुजरात में बहुत सारे लोग हैं। तो उस क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पूर्वजों ने, महात्माओं ने, गांव के श्रद्धालुओं ने स्थापना कर दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। बुजुर्ग लोग स्थापना कर गए, नए जनरेशन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने नए जनरेशन को तैयार कर करके उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा करके वहीं के लोगों को, और वहीं के आपको एक आध नाम मैं बता देता हूँ जहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बांसवाड़ा के पास में सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ में मैंने अपने जहाँ कुशलगढ़, सज्जनगढ़, तांबेसरा, छोटी डूंगरी, मोटी डूंगरी, ये सब गाँव है। वहाँ पर 7 गांवों के सीन में एक मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव। कोई नहीं जाता आता था वहाँ। महेश जोशी थे कुशलगढ़ वाले, जो कांग्रेस के बड़े अच्छे बुजुर्ग नेता थे। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम जब किया था तो उसमें उनको उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, महेश जोशी।
तो उनके द्वारा कुछ फंड लेकर के 5-10 लाख रुपया, और मैंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा, पूरा बाउंड्री करवाया, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर नया बनाया, 2 रूम बनवा दिए पुजारी को रहने के लिए, और 60 से 70 आदमी बैठ करके सत्संग लाभ ले सकें, इतना बड़ा एक हॉल का निर्माण करवा करके 2 बोरिंग करवाया, एक अंदर के साइड में उसमें मोटर लगवा दिया और गेट बनवा दिया बढ़िया फर्स्ट क्लास, और वहाँ पर जो है सुंदरकांड मंडली बना दिया और महिलाओं की मंडली बना करके, और वहाँ हर सोमवार को भजन कीर्तन करे, ऐसी व्यवस्था, और कोई भी साधु संत जाए उनको निवास और भोजन की व्यवस्था इतना करके मैंने वहाँ, आज भी वो नीलकंठ महादेव हैं सज्जनगढ़ में, आप जाकर के कभी भी उस रास्ते से निकले तो दर्शन कर सकते हैं। ऐसे नीमखेड़ा में, ऐसे पावागढ़ के पास में, वैसे अभी यहाँ से जाने के बाद मैं 8 तारीख को ही निकल जाऊंगा, सीधे बड़ोदरा पहुंचूंगा। बड़ोदरा से 7 किलोमीटर कोयली गांव है, वहाँ एक लालजी का मंदिर है, और उस मंदिर में संत रहते थे, दिव्यांग संत थे, दोनों पैर से लाचार थे, तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनका शरीर पूरा हो गया, लगभग 1.5-2 महीना हुआ है, तो वहाँ भी कोई महात्मा नहीं है और कोई पूजा वूजा करने वाला नहीं है। तो मंदिर अच्छा है, गांव के लोगों ने मेरे को बुलाए, मैं गया, वहाँ देखा, और मैंने उनसे वचन दिया कि मैं सोमनाथ की कथा पूरी करके और आपके पास आऊँगा, और यहाँ रह करके इस मंदिर का व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चालू करके फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। ऐसा मैं टिकता नहीं, क्योंकि मेरे को एक जगह बंद करके रहना अच्छा, इसीलिए मेरा इतना काम अधूरा पड़ा हुआ। ये जो काम हमारे डाकोर में कुछ अधूरा दिख रहा है आप लोगों को, कई साल से 10-12 साल से अधूरा पड़ा हुआ। मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, और इस कारण से, बाकी उसको चाहूँ तो मैं महीने भर में पूरा कर दूँ, लेकिन ठाकुर जी की जय शिक्षा, तो बाहर का काम में ज़्यादा हाथ में ले लेता हूँ। तो ये नागेश्वर नाथ में जो कथा का आयोजन हो रहा है ना, ये इसी उद्देश्य से हो रहा है। उद्देश्य हम लोगों का यही है कि नागेश्वर नाथ जो यात्री जाते हैं तो दर्शन करने का उनको जो है मिलता है, वहाँ किसी को रुकना हो तो रुकने की और भोजन पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने विचार किया, सूरत के कुछ भक्त मिल गए हमें, तो हम लोगों ने विचार किया कि वहाँ पर कथा का आयोजन किया जाए, और उसमें से कुछ कलेक्शन करके और वहाँ एक अंक्षेत्र चालू कर दिया जाए, जो कि कोई भी यात्रालु आवे तो उनको रुकने का और भोजन का निवास का व्यवस्था हो जाए। ये मेरा उद्देश्य है। यहाँ सोमनाथ में भी आम साधुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, संतों के लिए ट्रस्ट के तरफ से व्यवस्था है, और वो लीलावती हॉल में जो भोजनालय चल रहा है ना, उसमें संतों के लिए व्यवस्था है। और संत लोग जो अच्छे गुरुमुखी संत है ना, वो भोजनालय इत्यादि में भोजन करना वो होटल जैसा समझते हैं, वो नहीं कर पाते। और पहले यहाँ पर गांव में एक नरसिंह मंदिर था, है, तो नेपाली महात्मा रहते थे, है ना, बालकदास जी, तो वो रहते थे, तो वहाँ पर सब व्यवस्था था। उसके बाद वो चले गए हरिद्वार रहने के लिए, उन्होंने अपने शिष्य को सौंप दिया यहाँ, और शिष्य जरा ऐसे ही निकला, है, वो पूरा मंदिर जो है एक ब्राह्मण देवता को, पराग भाई है ना, भास्कर भाई है ना, भास्कर भाई को मंदिर बेच करके, और जो भास्कर भाई देख रेख रखते हैं, पर संतों को जो टुकड़ा मिलता था वो बंद हो गया, है ना। ये सब मैंने पता लगाया है, मैं केवल बैठ करके यहाँ कथा करके रूम में पैक होकर के नहीं रहता हूँ, मैं सब पता लगाता रहता हूँ, है ना, जो हमारा ड्यूटी है वो मैं करता। तो भास्कर भाई अच्छे, भास्कर भाई हैं बहुत अच्छे, कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण है, पर वो गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण उनका वो आम साधु संतों के एक जगह और है, वो त्रिवेणी से आगे, वहाँ एक महात्मा रहते हैं अभी, राम जी मंदिर है उधर, लेकिन वो दूर पड़ता है, तो संतों को आने जाने में तो
मेरी ऐसी एक बार मैंने यहाँ पर 27 कुंडी मारुति महायज्ञ और 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था शंकराचार्य मठ के मैदान में, जो मैंने आप लोगों को कल आए थे तो मैंने बताया था कि वो मैदान है, तो वहाँ पर मैंने करवाया था। तो सोमनाथ में भी कुछ ऐसी व्यवस्था मेरे मगज में है। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सूचना भी नहीं दे रहा हूँ, पर एक विचार ऐसा मेरे मगज में उठ रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो आम गुरुमुखी संत जो आते हैं यात्रा करने के लिए, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग का आप में भी कई लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं और होटल इत्यादि में चाय नाश्ता नहीं करते, भोजन नहीं करते। ऐसे जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए कुछ नजदीक में व्यवस्था हो तो बहुत पुण्य का कार्य हो सकता है। ऐसा मेरा मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो रहा है। आइए तो शिव जी की जो है सुंदर प्रतिष्ठा करें जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण किया है। देखिए, जल से भी शिवलिंग की होती है। जैसे अपने हम लोग जब स्नान करते हैं, यात्रा में होते हैं, तो हमको ये शिवलिंग साथ में रखते हैं। ये पहली बार कथा में लेकर के आया हूँ। मैंने ऋषिकेश में गीता भवन है स्वामी राम सूरदास जी महाराज जी का, तो गीता भवन ऋषिकेश में मैंने शिव पुराण की कथा किया था मारवाड़ी समाज के तरफ से। इंदौर की सब मारवाड़ी महिला मंडल था, तो लगभग 300-400 महिलाएं थी, उन्होंने सबने आयोजन किया था। तो ये शिवलिंग वहाँ मुझको भेंट में दिया गया। मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन आपको जानकारी में आ जाए, मैं 18 पुराण का वक्ता हूँ। 18 पुराण की कथा मैं कर चुका हूँ और आपको एड्रेस बता देता हूँ जहाँ पर मैंने 18 पुराण की कथा किया है। इंदौर से 10 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर रोड पे, इंदौर से महू जाते राऊ आता है, राऊ रंगवासा गांव है, वहाँ पाटीदार समाज का उमिया धाम मंदिर बना हुआ है, जो लोग जानते होंगे। उमिया धाम के जस्ट बगल में सेठ गिरधारी लाल जी गर्ग इंदौर वाले मल्हारगंज में रहते हैं। वो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत दान पुण्य करते रहते हैं। 300 इंदौर से 300 किलोमीटर के इलाके में जितनी गौशाला हैं, सब जगह हरी घास रोज भेजते हैं अपनी ट्रक से, अपने साधन से हरी घास पहुंचाते हैं। और 300 किलोमीटर के इलाके में इंदौर के चारे बाजू जहाँ भी कोई मंदिर मठ अधूरा पड़ा हुआ है, उसका जीर्णोद्धार, तो किसी का गेट है, किसी का सिंहासन है, किसी मंदिर में मूर्ति की स्थापना कराना है, ये सब वो करवाते रहते हैं। और किष्किंधा धाम मंदिर बनाए हो, हनुमान जी का मंदिर है, और उस मंदिर के ऊपर वो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। 80-90 आदमी आते हैं पाठ करने के लिए, और सुंदरकांड का पाठ और दाल बाटी का इत्यादि वो भोज भंडारा चलता है, और सब सेवा, गौ सेवा, यज्ञ इत्यादि कर। वहाँ पर उन्होंने मेरे द्वारा, इस शरीर के द्वारा 18 पुराण की कथा 7 साल में सुने थे। 7 वर्ष में पूर्ण किया था, यानी कि लगातार 7 वर्ष नहीं, 40-40 दिनों का आयोजन हुआ था। तो उसमें 4-4 पुराण की कथा मैंने पहली बार, जब पहली कथा हुई 40 दिनों की, तो 10 दिन का ब्रह्म पुराण, 10 दिन का विष्णु पुराण, 10 दिन का पद्म पुराण और 10 दिन का शिव महापुराण, ऐसे 40 दिन में पूरा किया था। ऐसे अलग अलग वर्षों में वो 7 साल में वो पूरे हुए थे कथा पूरी। तो 18 पुराण की अध्ययन, 18 पुराण की कथा करने का सौभाग्य ये शरीर को, ये दास को प्राप्त हो चुका है। इसके बाद ये शिव पुराण जो है, ये यहाँ पर 7वीं शिव पुराण की कथा में कर रहा हूँ।
वैसे पुण्यों का गिनती नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहली कथा मैंने वहीं शिव पुराण की किष्किंधा धाम में किया था। उसके बाद सूर्य नारायण मंदिर, यहाँ से जब आप लौटेंगे तो ये बड़ोदरा वाले रोड पे कालूराम जी आप जब आए ना, तो बासठ से जब टर्न लिए तारापुर के लिए, तो बासठ के पास में वो बोरसद पड़ता है 22 किलोमीटर के, वहाँ सूर्य नारायण मंदिर है, सूर्य मंदिर बोरसद। वहाँ मैंने 5 साल तक कथा किया, 5 बार, और बड़े बड़े यज्ञ करवाए। शिव पुराण की कथा किया, 108 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ किया, ब्रह्म पुराण की कथा किया और ब्रह्म यज्ञ किया वहाँ 108 कुंडात्मक, फिर रामायण किया, भागवत किया, और अंत में गणेश पुराण की कथा किया था, जिसमें वो जो हीरो है गोविंदा, तो गोविंदा को सपना आया बॉम्बे में, गोविंदा जी, कि वहाँ बोरसद सूर्य नारायण मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही है, ऐसा वैसा सब उसको सपना आया। तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए कि ये सपना सत्य है कि गलत है, वो प्रैक्टिकल करने के लिए आए गोविंदा जी। और तो वहाँ देखे तो गणेश महापुराण की कथा चल रही थी, तो बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कार्ड वार्ड दिया मेरे को, बोले संपर्क में रहिएगा, कोई भी सेवा हो तो बताइएगा। लेकिन मेरा स्वभाव यह है, मैं सामने से बहुत कम संपर्क में रहता हूँ। ये कथा के माध्यम से ही इन लोगों को आश्चर्य करते होंगे, दूसरे वक्ता तो 15 बार फोन करते होंगे, मैंने जो फोन भी नहीं किया। आमंत्रण छप गया कि नहीं छपा, कैसा छपा, हमको पत्रिका मिली कि नहीं, इसका भी कोई चर्चा नहीं। सामने से कालूराम जी फोन किए, बोले गुरुजी आप इंदौर में कथा कर रहे थे, हमको पता होता तो मैं परसों इंदौर आया था, आपको आमंत्रण दे देता, वही पत्रिका थोड़ा प्रचार भी हो जाता और आपको पत्रिका। तो मेरी ऐसी, मैंने कहा मैं तो इंदौर कथा करके वापिस डाकपुर जा रहा हूँ। तो मैं जरा संपर्क करने में बहुत ही कमजोर हूँ, ये मेरे में दुर्गुण है, ये आप समझ लीजिएगा। हाँ, मैं किसी भी व्यक्ति से क्योंकि हमको गुरु जी ऐसा शिक्षा दे दिए कि बोले बेटा जिसको भजन करना हो उसको ज्यादा परिचय नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो विघ्न आता। इसलिए ये मैंने वो सूत्र को पकड़ लिया है। मुझे मेरे तरफ से कोई गलती हो गया तो क्षमा करिएगा आप लोग, हम हमारे पिता तुल्य हैं उम्र में, इसलिए जो है तो मैं संपर्क नहीं कर पाता हूँ। मोबाइल 5 साल तक मैंने बोरसद में कथा किया ना, संपर्क नहीं करता था, तो लोगों ने पहली बार मेरे को रिलायंस का मोबाइल दिए थे भेंट में। बोले गुरुजी ये मोबाइल भेंट में। मैंने कहा किस लिए? बोले आप कथा करके जाते हैं, बाद में कभी फोन नहीं करते हैं, तो अब फोन आपके हाथ में रहेगा तो फोन करते रहिएगा। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि हाथ में मोबाइल आने पे भी मैं फोन नहीं किया ऐसा। तो ये अमुक बातें ऐसी है। तो आइए, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये 7वीं मेरी शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ, 6 बार हो चुका है, ये 7वीं है। तो जल के द्वारा भी जब हम लोग यात्रा में जाते हैं तो हाथ से ही बाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे बना दिए और दाहिने हाथ से जल चढ़ा दिए, ये भी शिवलिंग का स्वरूप हो जाता है। यदि कोई चढ़ाने वाला हो तो इस प्रकार से देखिए, ये आप बना लेंगे, ये मध्यमा और अनामिका दोनों हाथ के दोनों चारों उंगलियों को ऐसे, तर्जनी उंगली ऐसे सामने चला जाएगा, कनिष्ठिका ऐसे और अंगूठा ऐसे। तो ये शिवलिंग और अर्घा जिसमें शिवलिंग स्थापन किया जाता है, वो अर्घा और शिवलिंग दोनों हो जाता है। इस प्रकार से भी होता है। ये मुद्रा देखिए, है ना। तो हमारे यहाँ गायत्री जो मंत्र जपा जाता है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के 24 मुद्रा होता है ना। हाँ, सम्मुखम संपुटम चैव विस्तृतम विस्तृतम तथा एक मुखम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम ऊर्ध्वांजलि व्याप्तम षट्कम यम फासम च ग्रथितम सम्मुखमुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्य पूर्व बाराहकम सिंहाकांतम महाकांतम मुद्गरम पल्लवम। ये 24 मुद्रा होते हैं। ये मैंने श्लोक बोल दिया, बताया नहीं मुद्रा करके।
है ना। मुद्रा ऐसे होता है सम्मुखम संपुटम चैव विस्तृतम विस्तृतता, एक मुखम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम ऊर्ध्वांजलि व्याप्तम सक्तम सक्तम यम हासम च ग्रथितम सम्मुखम मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्य कूर्म बाराहकम सिंहाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम इत्यादि 24। और जो ये 24 अक्षर का 24 मुद्रा नहीं जानता है उसको गायत्री जप का फल नहीं मिलता है, ऐसा वर्णन है। एतानि मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवे। जो मुद्रा 24 अक्षर का 24 मुद्रा नहीं जानता है उसको गायत्री का फल नहीं मिलता है। और ये जो जनेऊ हम लोग धारण करते हैं ना, ये जनेऊ की भी जनेऊ का मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, इसके आवाहन विसर्जन उत्कीर्णन प्रदान, और इसमें 3 धागे होते हैं और एक एक में 3-3 होते हैं, तो 3 दिया 9 हो जाता है। 9 सूत्र के 9 लक्षण होते हैं। ओमकार द्वितीय प्रथमे सूत्रे ओमकार प्रथमे सूत्रे द्वितीय अग्नि प्रतीक भी है, तृतीय तस्य कस्यैव चतुर्थे सोम एव च, पंचमे पितृदेवास्तु, षष्ठमे चैव प्रजापति, सप्तमे वासुदेवास्तु, अष्टमे रविरेव च, नवमे सर्वदेवास्तु। 9 सूत्रस्य लक्षणम, ये 9 सूत्र के 9 लक्षण होते हैं। तो ये सब जानना जरूरी रहता है और ये सब जानना चाहिए। कान पे चढ़ाने का मंत्र होता है, उधर हमारे यहाँ तो लघु शंका जाते उसके भी मंत्र होते हैं, मंत्र की बोल करके लघु शंका बैठते हैं, डोल डाल जाते हैं, है ना, उसका भी मंत्र होता है। शाम के टाइम का अलग, सवेरे का टाइम का अलग, है ना। उत्तिष्ठम तो सुरा सर्वे अक्षरा सबसे किन्नरा पिशाचार गुही काश्चैव मलमूत्रो करोम्य हम तस्य तस्य देवानाम भूत प्रेत पिशाचिका मलमूत्रो मनुष्यानाम मम दोषो न दीयते। ये सब मंत्र बोल करके किया जाता है। खाली बाबा जी तिलक लगा के नहीं बन जाते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा तिलक नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब जानना जरूरी होता है, ये सब सीखना जरूरी होता है अपने समाज में। ये सब तो शिवलिंग की स्थापना ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहां नित्य प्रति पूजा हो सके। यदि प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा होती है और एक अचल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि आप उनको हिला डोला सकते हैं, उनको लेकर के कहीं दूसरे जगह पे रख सकते हैं, फिर वहां रख सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, अंदर ले आ सकते हैं, है ना, ऐसा उसको चल प्रतिष्ठा बोलते हैं। और जो अचल प्रतिष्ठा होता है उसमें मूर्ति को हिलाया डोलाया नहीं जाता है। यदि मूर्ति हिल डोल गई किसी कारणवश किसी प्रकार से, तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। ये जो माला हम लोग जपते हैं ना, माला जपते जपते यदि नींद आने लगे तो समझ जाना कि हमारा मंत्र सोया हुआ है। ध्यान देना, माला जपते समय माला 2 प्रकार से जपी जाती है। इस पे ये माला के ऊपर एक मंत्र जाप किया जाता है, जो गुरु महाराज कान में देते हैं ना, वो मंत्र जाप किया जाता है अथवा नाम जाप किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, नाम जाप आप किसी भी अवस्था में कहीं पर भी कर सकते हैं। बस में, ट्रेन में, खाते पीते, उठते बैठते, बाजार में चलते फिरते भी नाम जाप माला से आप कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज कान में मंत्र देते हैं ना, वो मंत्र जाप सब जगह नहीं किया जाता है। उसको अमुक अवस्था में अमुक जगह पे पवित्रता से बैठ करके, नहा धो करके, शुद्ध कपड़े वस्त्र पहन करके और उसका आवाहन, प्रोत्साहन, उत्कीलन, मुद्रा ये सब करके, तिलक स्वरूप करके और फिर मंत्र जाप गुरु महाराज का छवि या भगवान की छवि रख करके भगवान का ध्यान करते हुए। ध्यान कहाँ से करना चाहिए भगवान का? भगवान का ध्यान चरणारविंद से शुरू होता है ना। ध्यान कैसे करना चाहिए? जैसे भगवान की मूर्ति है या फोटो है, अपने घर में पूजा स्थान में रखे हैं, तो बैठे सीधे
जिस मुद्रा से आप घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हो सुखपूर्वक, आपके शरीर में, पैर में, कमर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता हो, इस प्रकार से बैठ करके और सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे बैठ करके, क्योंकि रीढ़ के हड्डी का जो है ना, ये छोटा जो ब्रेन है, मगज मस्तिष्क जिसको बोलते हैं छोटा ब्रेन, इसके साथ में कांटेक्ट है ये। तो सीधा बैठने से बुद्धि एकदम खुला रहता है, सब चीज याददाश्त बनी रहती है आपके मगज में, बिना याद किए बिना स्मरण किए सब हेलीकॉप्टर के जैसे दौड़ता रहेगा सभी बातें, और जैसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा हुए वो विस्मृति होने लगती है। इसीलिए जितने भी देवी देवताओं का मंदिरों में मूर्ति देखेंगे या ऋषि मुनियों का मूर्ति या फोटो देखेंगे तो ऋषि मुनि ऐसे सीधे बैठते हैं, मूर्तियां ऐसे सीधी होती है, या तो खड़ी होगी या सीधे बैठे हुए, है ना। और कहीं कहीं पे इस मुद्रा में, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते। ये सब शिव पुराण में आया है, मैं आपके तरफ देख के अपने ढंग से बता रहा हूँ, क्योंकि 6 बार कर चुका हूँ ना, तो सब मगज में भरा हुआ है, पढ़ते भी रहते हैं तो मगज में भरा हुआ। तो इस मुद्रा में बैठते हैं, तो इस मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा। और इसको वरद मुद्रा भी कहते हैं, वरद मुद्रा। ऋषि मुनि आशीर्वाद, कई महात्मा प्रवचन करते हुए ऐसे ऐसे हाथ करते रहते हैं, तो ज्ञान मुद्रा। और एक इम्पोर्टेंट वाला नाम बता हुआ आपको, इस मुद्रा का नाम है कंटक हरणी मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? कंटक हरणी मुद्रा। किसी के पांव में कांटा चुभ जाता है तो यही 2 उंगली इकट्ठा करके वो कांटे को खींचते हैं। कभी आपने ये दोनों उंगली से या ये दोनों उंगली से या ये दोनों उंगली से या ऐसे 5 उंगली से किसी का कांटा निकालते हुए नहीं देखे होंगे, या अपने पैर में से भी नहीं निकाले होंगे। जब भी किसी को कांटा चुभता है तो इसी मुद्रा से कांटा को खींच लिया जाता है नख के द्वारा। इसलिए इस मुद्रा का नाम है कंटक हरणी मुद्रा। समझ में आई बात? एक एक बात आपको समझ आ जावे, इस प्रकार से ये कथा का मिलेगा। तो कंटक, अब भक्तों के, भगवान इस मुद्रा में रहते हैं हमेशा। भगवान खड़ी मूर्ति हो चाहे बैठी मुद्रा हो, ये इस प्रकार से मूर्ति में, ऐसी मुद्रा में भगवान बैठते हैं। ऐसी मुद्रा में क्यों बैठते हैं? भक्तों के हृदय में जो कामना रूपी कांटा चुभ जाता है, तो भक्त के हृदय के कामना रूपी कांटा को भगवान इसी मुद्रा से निकाल देते हैं, इसलिए उनको कंटक हरणी मुद्रा कहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? समझ में आती तो आपका चेहरा खिलखिला जाता, या तो ताली वाली पीट देते। अब नहीं, अब तो गई बात। हाँ, अब तो गाड़ी स्टेशन से निकल गई, अब इस नहीं समझ पाए। अब समझिए, देखिए, आदमी किराए के मकान में रहता है तो मन में इच्छा होती है कि अपना मकान होता, अपने मकान में जीने का कोई आनंद ही अलग है। ये कामना हुआ, ये कामना की कांटा चुभ गया, है ना। भाई किराए के मकान में रह रहे, किराए के मकान में रह रहे, अपना मकान हो तो अपने मकान में जीने का एक आनंद ही अलग होता। भले छोटी झोपड़ी ही होवे, लेकिन अपना झोपड़ी होवे, अपनी कुटिया हो तो एक आनंद ही अलग होता है ना। तो ये कामना, ये कांटा चुभ गया। अब उसके लिए व्यवस्था, तो पहले मन में व्यवस्था करता है? इधर उधर से जोड़ जाड़ करके कुछ पैसा वैसा जमा किया है, रेती मंगाया, सीमेंट मंगाया, ईटा, मूल में मकान बनाया। मकान बनाया, बढ़िया मकान बन गया, और जिस दिन गृह प्रवेश होता है, वास्तु, जिसको वास्तु पूजन कहते हैं मकान का,
जिस दिन नए मकान का वास्तु पूजन होता है सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करके बुलाते हैं, कार्ड वार्ड भी छपाते हैं कई लोग हैं, और पूरे मकान को आसोपालों के पत्तों से, आम के पत्तों से, केले के पत्तों से सजाते हैं और लाइटिंग वाइटिंग करते हैं और हवन इत्यादि होता है, ब्राह्मण देवता आते हैं, वास्तु पूजन होती है, नवचंडी होता है, भोज भंडारा होता है। तो जिस दिन अपने नए मकान में गृह प्रवेश होता है कितनी खुशी रहती है ना। तो किस चीज का खुशी रहती है, किस चीज का खुशी? मकान का खुशी यदि होता तो मकान तो हमारे पास वर्षों तक रहा, गृह प्रवेश के बाद उसी मकान में हम वर्षों तक रहे, लेकिन वो जो आनंद था पहले दिन गृह प्रवेश वाले दिन, वो दूसरे दिन रफू चक्कर हो गया। वो चेहरे पे आनंद दूसरे तीसरे दिन नहीं रह जाता। तो क्या था वो जो उस दिन जो हर्ष उल्लास और आनंद चेहरे पे झलक रहा था, वाणी में झलक रही थी, पधारिए पधारिए, लोगों को ले जाते थे, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, फलाना रूम है, ठिकाना रूम है। एक आदमी बहुत बड़ा बंगला बनवाया बड़ोदरा में और मेरे को बुलाया उद्घाटन करने के लिए वास्तु में। गया मैं तो बताया, बोले ये एक किचन सेट है, ये सोफा सेट है, ये बेड सेट है, ये फलाना सेट है, सब सेट बताया सब। तो मैंने बोला आप अकेले रहते हैं क्या है? बोले नहीं, हमारे दादाजी भी रहते थे। मैंने कहा वो नहीं दिखते हैं? तो बोले वो हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्यों? तो बोले उनका माइंड ऑफसेट है। समझ में आई बात? सब सेट है घर में लेकिन दादाजी का माइंड अपसेट है। हाँ, और एक जगह पे तो ऐसा बॉम्बे में ले गया, बड़ा भारी बंगला बनाया था, ले गया, सब दिखाया और दिखा करके बोला ये बाथरूम 7 लाख रुपए का बाथरूम बनवाया, दिखाया। तो कई नल लगे थे उसमें। तो मैंने कहा भाई इतने सारे नल, हमारे बाथरूम में तो एक ही नल है, तो इतना सारा नल क्या? बोले खोलिए। मैंने कहा भाई मेरे को क्या जरूरत है? बोले खोलिए तो सही। एक को खोला तो उसमें गरम पानी आ रहा। मैंने बोला इसमें गर्म पानी आता है? बोले किसी को गर्म पानी से नहाना हो तो नहा सकता है। मैंने कहा दूसरा? बोले खोलिए। तो उसको बंद करके उसको खोला मैंने, तो उसमें ठंडा पानी आ रहा। तो मैंने कहा इसमें ठंडा पानी आ रहा? बोले किसी को ठंडे पानी से नहाना हो तो नहाएगा ना। मैंने कहा तीसरा? बोले खोलिए। उसको खोला तो उसमें पानी नहीं आता। मैंने बोले इसमें पानी नहीं आता? बोले किसी को नहीं नहाना हो तो? अरे नहीं नहाना हो तो बाथरूम में झग मारने जाएगा, क्या करने जाएगा? तो ऐसे लोग अलग दिमाग। मैंने कहा वाह भाई वाह। और कई लोग तो इतने चालाक होते हैं, 2 दरवाजा रखेंगे। हाँ, एक दरवाजे से ले जाएंगे, सारा घर घुमा करके और दूसरे दरवाजा से बाहर निकाल। मंदसौर में मेरे पहली बार जब मंदसौर में गया, राम कुमार दास जी, वो अनुरागी बापू थे मारोटिया, है ना, गीता भवन, राम कुमार मारोटिया, श्रीमद सेनाचार्य। पहली बार जब मेरे को वहां उन्होंने गीता भवन में प्रवचन करने के लिए बुलाए, तो मेरे को जो एड्रेस दिए थे उस एड्रेस के अनुसार मैं एक जगह गया। तो वो उनके घर के 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से ले गए और घुमा करके दूसरे दरवाजे से फिर वहीं ला के रख दिए रोड पे। मैंने कहा, बोले मैं हमारे यहाँ घटना घट गई है, श्मशान क्रिया में से मैं आया हूँ। तो मैंने मन में कहा तो अंदर काहे को ले गया था? घर दिखाने के लिए हो जाता है कभी कभी। मेरे साथ में घटना घट गई थी। हाँ, ये दरवाजे से ले आएंगे, पूरा घुमा के दूसरे दरवाजे से ले आएंगे और फिर हाथ जोड़ के कहेंगे, कहते भी है। तो बोले महाराज आप तो जब आते हैं जब जल्दी में ही रहते हैं, कभी फुर्सत में आइए। अरे आधा घंटा तो तेरे घर में घुमा, जो स्वागत करना था कर लेना चाहिए था। वो चालाक होते हैं। और कई लोग तो इतने चालाक होते बाबूजी, ये आप आधा घंटा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब चाय पानी को नहीं पूछेंगे, और जब चलने लगे, जूते में पैर डालने लगे ना, तब बोलेंगे आप तो जब आते हैं जब जल्दी में रहते, कभी फुर्सत में आइए। अरे बोले
आधा घंटा से बैठा था तो 3 बार चाय पिलाया होता तो पी लेते, तो हो जाता है ऐसा। तो मूर्तियों की स्थापना या तो चल प्रतिष्ठा में आप लेकर के चल सकते हैं। जैसे ये शिवलिंग जो आपके सामने रखा हुआ है, दर्शन कर रहे हैं आप सब, ये चल प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति को लेकर के आप कहीं भी आ सकते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ। और एक अचल प्रतिष्ठा होता है, तो यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बढ़िया बात आपके उपयोग में, आपके जीवन में आने वाली बात मैं आपको बताऊं। घर में जो शिवलिंग रखते हैं पूजा के स्थान में, वो कितना बड़ा होना, घर का जो मालिक होता है, जिसके नाम से घर का कागज पत्र दस्तावेज हुआ, रजिस्टर्ड हुआ है, उस मालिक के दाहिने हाथ के अंगूठे के साइज का शिवलिंग अपने घर में होना चाहिए। समझ में आई बात? घर के मालिक के दाहिने हाथ के अंगूठे के साइज का, इतना ही ऊंचा, जितना बड़ा उनका अंगूठा हो उसी साइज का शिवलिंग उस घर में होना चाहिए। यदि उससे बड़ा है तो उद्वेग पैदा करेगा, मन में चंचलता आएगी, मन में झगड़ा लड़ाई करने की इच्छा होगी, ईर्षा द्वेष करने की भावना जगेगी। और यदि उससे छोटा हुआ तो आप कितना भी मेहनत मजदूरी करेंगे, कितना भी कमाएंगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी, वो आपको नीचे दबा के रखेगा। इसलिए घर के मालिक के अंगूठे के साइज का शिवलिंग अपने घर में होना। ध्यान दीजिए। दूसरी बात बताऊं, घर में जो पूजा स्थान होता है ना, सबका अपना अपना होता है, सबके घर में होता है।